तो ये हमारे पास टूल शेप्स हैं। तो ये शेप हमारे पास आ गया, और शेप के अंदर भी देखें, ड्राइंग टूल्स के अंदर ये तमाम ऑप्शन थे। जिस तरह पिक्चर के अंदर आपके पास था, ऑप्शंस मौजूद था, इसी तरह शेप में, इसमें आपके पास शेप के अंदर फिल आ रहा है, ताकि आप डिफरेंट कलर से इसको फिल कर लें। जैसे ये हमने ग्रीन जी। कलर का फिल करा है, और आउटलाइन का कलर हम चेंज कर देते हैं, आउटलाइन का कलर ब्लू कर देते हैं, और आउटलाइन का वेट भी बढ़ा देते हैं हम यहाँ पर। और इसी तरीके से आउटलाइन के अंदर आप डैश दे सकते हैं। जी। ठीक है ना, ये तमाम चीजें। और शेप काफी तरीके के हैं आपके पास। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है, जो शेप है इससे आप रेक्टेंगल भी ड्राइंग बना सकते हैं, इससे आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो जी। आपको शिफ्ट का बटन दबा के रखना होगा। अभी मैंने क्या किया था, बाकी जी प्रेस जी। किया हुआ शिफ्ट का बटन, तो ये आपके पास स्क्वायर बन रहा है। और इसी तरीके से आपके पास, अगर आपने स्फेयर बनाना है तो शिफ्ट के बटन के साथ। इसी तरीके से आपके पास एरो है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, एरो के अंदर आप देख रहे होंगे कि दो येलो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इस दो येलो जो डॉट्स हैं, जी। उसका फायदा ये है कि आप इस शेप को मजीद ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी तरीके से और आपके पास शेप्स मौजूद हैं, स्टार आपके पास मौजूद है। ठीक है। और इसी जी। तरीके से आपके पास ये जो शेप है, इसके अंदर अगर आप पिक्चर फिल करना चाहें तो आप कोई पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। और ये काम का ऑप्शन है, वर्क ऑफलाइन अगर आप करें और फ्रॉम अ फाइल करें, और यहाँ पे जाके हम लेट्स से कि ये तस्वीर को इंसर्ट करते हैं, तो ये तस्वीर हमारे पास शेप के अंदर इंसर्ट हो गई। इस शेप में हो सकता है आपको इतना ना समझ में हम्म। आ रहा हो, लेकिन अगर हम इस के अंदर जाके, फिल के अंदर जाके पिक्चर को फिल करें, तो हम, जैसे ये तस्वीर है तो देखें, ये तस्वीर इसके अंदर फिल हो, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से शेप के अंदर हमारे पास और भी शेप्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हमारे पास शेप के अंदर ड्राइंग टूल्स में अगर आप जाएं तो फिल के अंदर आपके पास ग्रेडियंट भी मौजूद है, तो आप इसको डिफरेंट तरह का ग्रेडियंट दे जी। सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से आप जी। ड्राइंग टूल्स के अंदर जाते हैं, शेप फिल के अंदर जाते हैं, ग्रेडियंट में जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मोर ग्रेडियंट मौजूद है। मोर मोर ग्रेडिंग। ग्रेडियंट पे अगर आप क्लिक कर लें तो आपके पास यहाँ पे सॉलिड फिल आ रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे आप क्लिक कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल पे अगर आप क्लिक कर लें तो देखें ये आपके पास ग्रेडियंट आ रहा है। और ये अभी जी। एक ही तरह के कलर्स को, लाइट हुआ हुआ है, डार्क हुआ हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक करके, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से जाके आप कलर दे दें ये, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके कलर दे दें ये, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके कलर दे दें ये, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके कलर दे दें ये। ठीक है ना। तब आप देखें ये जी। आपने तो गोला घंटा टाइप बना दिया है। तो ये आपके पास इस तरह से आप इसको सेटिंग के अंदर ला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ से हमने जी। किया था, जाके शेप फिल के अंदर जाके, ग्रेडियंट में जाके, मोर के ग्रेडियंट में जाके, ग्रेडियंट फिल के अंदर जाके। अच्छा, अब इसमें से आपको ये, लेट्स से कि ये कलर नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें। उसको आपने सेलेक्ट करा ग्रेडियंट स्टॉप को, और आपने डिलीट का बटन दबा दिया, डिलीट हो गया। या यहाँ से जाके भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको जी। दो ही कलर्स का चाहिए, आपने इसको भी डिलीट कर दिया, ये दो कलर्स का हो गया। क्या इनका प्रोपोर्शन होना चाहिए वो आपने यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं आप। ठीक है ना। कलर ऐड करना है, यहाँ से जाके ऐड कर लें। तो इट्स अप टू यू। और ऐसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब शेप्स का देखें फायदा क्या है, शेप्स का यूज क्या है। हम दूसरा एक पेज ले लेते हैं कि
आपको जो है ना, आपने सीवीज वगैरह पे भी देखा होगा कि जो है आपने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पूरा का पूरा आपने रेक्टेंगल इस तरीके से दे दिया, और इस पे जाके आपने यहाँ पे अच्छा देखिए, हमारे पास ना एक और चीज मौजूद है इंसर्ट के अंदर काम की, वो अभी हम यूज कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का फायदा क्या होता है कि मैंने यहाँ पे जाके अपना नाम लिखा, ठीक है, और जी। इस टेक्स्ट बॉक्स को, नाम को मैं अपना जो है बोल्ड कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट कलर को मैं कर देता हूँ, सॉरी, वाइट, ठीक है। और आपने टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया शायद। टेक्स्ट कलर मैंने वाइट ही किया है, और यहाँ जाके जो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका कलर भी मैं वही जी। करने लगा हूँ जो मेरे पास अच्छा। इसका कलर है, और इसकी आउटलाइन को जाके कर जी। रहा हूँ नो आउटलाइन, हाँ। ठीक है ना। और इसको जाके मैं, तो सर ये काम लेंथी नहीं हो जाता इस तरह? नहीं काम मतलब तो, हम वैसे भी तो टाइप कर सकते हैं इसमें। हाँ वैसे भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि पोजीशन को सेट करने के लिए जो है ना, हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी मर्जी की पोजीशन के ऊपर आप इसको जो है ना ला सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है, वरना आप डायरेक्टली भी जी। जाके टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से काम होता है, और ये शेप्स का इस तरीके से काम है। अच्छा, फिर आपने सीवीज के अंदर देखा होगा कि जो है ना, दो पार्ट में सीवी डिवाइड हुई भी होती है, यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस आ रहा होता है, और जो पर्सनल जी। इंफॉर्मेशन होती है उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। तो उसमें भी इसी तरीके से होता है कि जो है ना, आपने शेप लिया हुआ होता है, शेप पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आप सारी इंफॉर्मेशन एक साइड के ऊपर लिख देते हैं, बनाना। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, हमारे पास इंसर्ट के अंदर ना और काम की चीजें हैं। अच्छा, इंसर्ट के अंदर हमारे पास एक और टॉपिक है, वो हम कवर कर लेते हैं, और वो है बुक मार्क का। वो किस तरीके से हमारे पास, कि मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ उसके लिए, और हम यहाँ पे जाके लिख रहे हैं इक्वल्स टू RAND, और इसमें मैंने लिख दिया 20, यानी कि 20 पैराग्राफ्स टोटल। तो ये आपको जी। सेकंड पेज पे ले आया, इधर मैं जाके दोबारा लिख रहा हूँ इक्वल्स टू RAND और 30 मोर पैराग्राफ्स। तो ये हमारे पास 5 पेजेस पे आ गया, जी। ठीक है ना। तो लेट सपोज के मेरे पास, आपके पास, फर्ज कर लेंगे 5-10 पेजेस हैं, आपने कोई थीसिस पे काम किया है, आपने कोई जो है ना जी। रिसर्च पेपर बनाया है, तो आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, तो आप चाह रहे हो कि पहले पेज के ऊपर आप उसका इंडेक्स बना दो और वहां पे लिंक्स लगा दो, ताकि जी। पढ़ने वाला डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। जी। जैसे कि एक लिंक है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर एक वीडियो मौजूद है, तो एक लिंक है हमारे पास वीडियो का, एक लिंक है हमारे पास थीम का, एक लिंक है हमारे पास रीडिंग का, एक लिंक है हमारे पास मेक का। इस तरह से हमने ये दे दिया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ पेजेस पे मौजूद हैं, हमने अज्यूम कर लिया है इसको, और इसको हमने बोल्ड कर दिया, इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये जो इस पेज के ऊपर ये जो वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाए, बंदा अगर इस वीडियो पे क्लिक करे तो, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ आके इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट के अंदर जाके इसको बुकमार्क कर देता हूँ, और बुकमार्क का नाम दे देता हूँ क्या, VD। बुकमार्क ऐड हो गया। और यहाँ पे जाके वीडियो पे मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और वीडियो पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे लिंक बन गया। जैसे ही आप इस पे आओगे तो ये आपसे कहेगा कि आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। तो आप कंट्रोल क्लिक के साथ करना। क्लिक करोगे तो आपको कहाँ ले आएगा, वीडियो पे ले आएगा। ठीक है ना। तो ओके। लेट्स से कि इस पेज पे आना है आपको, सेफ के ऊपर आना है, तो इस सेफ पे हम गए, बुक मार्क पे हम गए, और इसका नाम हमने लिख दिया SVSAV, ऐड करा दिया। तो ये बुक मार्क के तौर पे ऐड हो गया, पेज 3 के ऊपर है ये। ऊपर आए, अब सेव यहाँ पे नहीं है तो मेक की जगह चलें, सेव कर लेता हूँ मैं। यहाँ आए, इस सेव को हमने कहा कि भाई हाइपरलिंक बना दो, ऐसे बी पे हाइपरलिंक। ले जाओ, तो ये कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ये आपको सेव पे ले जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अब ये बाकी के दो की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे कहा वहा है कि लेट्स से कि इस पैराग्राफ की जगह आपने कहा हुआ है गो टू गो टू jung.com.pk। ठीक है ना। तो jung.com.pk आपके पास क्या है, अखबार का लिंक है। आप चाह रहे हो कि ये जी। क्या बन जाए, ये लिंक बन जाए, और ये कहाँ ले जाए आपको, jung.com.pk पे ले जाए। तो आपने हाइपर लिंक पे क्लिक करा और आपने एग्जिस्टिंग फाइल और वेबसाइट के ऊपर क्लिक करा, और यहाँ पे एड्रेस में आपने लिखा जी। http://www.jung.com.pk। ओके। ये आपको कहाँ उठा के ले जाएगा, ये आपको ले जाएगा उठा के जंग। देखें ना, लिंक बन गया। कंट्रोल के साथ इस लिंक पे क्लिक करें तो ये हमारी ना थीसिस में हमने लिंक्स डालने थे, मुझे तो हाँ। इतना मसला हुआ, मैंने तो कॉपी पेस्ट ही किए लिंक। अच्छा, वैसे। चले। ओह, तो ये ये भी देखेंगे होता है। हमारे पास जो है ना, लिंक आ गया, लिंक खुल गया, और ये हम वेबसाइट के ऊपर लैंड कर गए। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप लिंक कर सकते हैं। ना सिर्फ आप वेबसाइट के ऊपर लिंक कर सकते हैं, और इसी तरीके से है कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गो गो टू कोलन, गो टू अलग अलग होता है एक साथ होता है, लेसन 1। अच्छा जी, गो टू लेसन 1 पे मतलब। मैंने, अलग अलग होता है, हाइपर लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से देखें अब, जी। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो वेब पेज देने हैं तो यहाँ देना है, फाइल देनी है तो आपको ना यहाँ से आप फाइल दे सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास सी ड्राइव में MS ऑफिस लर्निंग के अंदर, वर्ड के अंदर लेसन 1 है। ठीक है ना। अच्छा, नहीं, आपके फोल्डर में जाना है, तो सी ड्राइव। और आप आते हैं क्या? क्या कह रही हैं। अटक गई थी। दोबारा बता दें, बीच में अटक गई थी वीडियो। अच्छा, मैं बता देता हूँ। अभी हमने क्या करा है कि देखें, लेसन 1 को लिंक करा है। अब मैं कंट्रोल के साथ जी। इस पर क्लिक करूंगा, यस पे क्लिक कर दें, तो आपके पास लेसन 1 ओपन हो गया। यानी कि दो डॉक्यूमेंट्स को भी आप आपस में क्या कर सकते हो, लिंक करवा सकते। मर्ज। तो मैं आपको अगेन बता देता हूं मैं। हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं गो टू एक्सेल लेसन लेसन 1। जी। ठीक है ना। तो अब हमने इस लेसन 1 को क्लिक करा, सेलेक्ट करा, हाइपरलिंक में गए, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के ऊपर जाना है।
वेब के ऊपर जाना होता तो यहाँ वेब एड्रेस दे देते हैं हमें, क्योंकि दूसरी फाइल पे जाना है तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम, MS ऑफिस लर्निंग के ऊपर जाएंगे हम, और फजर में ठीक है। एक्सेल के अंदर जाके लेसन 1 को सिलेक्ट कर देंगे। अब कंट्रोल के साथ आप ठीक। यहाँ पे जाके क्लिक करें, यस करें, तो ये आपको उठा के ले जाएगा उस एक्सेल। ठीक है ना, एक्सेल की फाइल ठीक। ओपन हो गई। ठीक। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को भी आप आपस में लिंक कर सकते हो। हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव की जरूरत नहीं है। इसको भी सच कोई सेव का ऐसा काम इसका नहीं हुआ, ये सेव कर लिया था मैंने, इस पे हम अभी काम करें। तो ये हमारे पास हाइपरलिंक और बुकमार्क है, काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो ये आपने कर लेना है। शेप्स हमने कर लिए हैं, पिक्चर्स हमने कर लिए हैं, और जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास टेबल्स हैं। अच्छा चलो, टेबल हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, अगली क्लास में हमारा वर्ड हो जाएगा कवर। तो देखिए जैसे ये पेज है हमारे पास, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज को ब्रेक करना है मुझे, तो यहाँ पे जाके अगर मैं पेज ब्रेक कर दूंगा तो इसके बाद का सारा कंटेंट उठा के वो अगले पेज के ऊपर ले जाएगा, यहाँ पेज को खत्म कर देगा यानी ब्रेक कर देगा। ओके। तो क्लिक करता हूँ तो देखें इस पेज को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ठीक। इसी तरीके से ये देखें, ये पेज है, पेज 1 है, पेज 2 है। आप चाह रहे हो कि पेज 1 और पेज 2 के बीच में एक और पेज ऐड हो जाए, यानी कि एक और पेज ऐड होगा तो वो पेज 2 हो जाएगा और ये पेज 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वन टू मौजूद हो, थ्री। यहाँ पे मौजूद होने के बाद आप यहाँ पे आके ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो। ब्लैक पे। देखो आपके पास एक पेज आ गया, ये पेज 2 हो गया और ओके। वो वाला पेज 3 हो गया आपके थ्री। पास। तो ये पेज ब्रेक और आपके पास ब्लैंक पेज इस तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से देखिए कमेंट है आपके पास, आपको पता होगा कि कमेंट होता है कि हम नोट्स बना रहे होते हैं तो उसमें कमेंट्स दे देते हैं, यानी कि ये चीज़ आपको यहाँ पे आपने इसके लिए कमेंट लिख दिया कि भाई दिस दिस मीन्स ऑनलाइन लर्निंग, एक सही है ना, तो ये कमेंट आपने लिख दिया। जी। तो कमेंट इधर आके आपने दूसरा लिख दिया, दिस इज थीम डिस्कशन, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से कमेंट यहाँ पर आ गए। और ठीक है, तो ये कमेंट्स आपको पता है कि ये पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, यानी कि ये अगर प्रिंट में आप प्रिंट करेंगे तो ये कमेंट नहीं नजर आएगा, लेकिन ये कमेंट आपके पास इस तरीके से जरूर है कि जब आपको देखना होगा तो ये कमेंट आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। अभी इसका ऑप्शन जो इसको रिमूव करने का होता है वो क्यों नहीं आ रहा, यानी कमेंट हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कमेंट ऐड कर दे रहा है। अच्छा जी, डिजाइन के अंदर, लेआउट के अंदर, शो कमेंट हो रहा है, इसको मैं रिव्यू के अंदर आ रहा है, शो कमेंट हो रहा है। तो देखें जी। कमेंट दिखाएगा, और अगर इस पे से चेक हटा देंगे तो ये हो जाएगा। डिलीट कमेंट कर सकते हैं, जैसे ये कमेंट इजाफी लग गया है तो मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। ये कमेंट इजाफी लग गया है, नहीं चाहिए मुझे, डिलीट कर जी। देता हूँ। यही 2 कमेंट चाहिए। शो कमेंट पे से हटा दूंगा तो ये नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये देगा कि भाई कमेंट है, और क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, क्लिक करके चेक, ठीक है ना। रिव्यू के अंदर अगर ये ऑप्शन आपके पास इनेबल होगा तो कमेंट नजर आ रहे होंगे, ये ऑप्शन डिसेबल होगा तो फिर नजर नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ मार्क बना हुआ आ रहा होगा, क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप जैसे कोई चीज पढ़ रहे होते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो, उसमें कुछ इजाफी चीज आपको अपनी याद दहानी के लिए या रेफरेंस के लिए लिखनी होती है, और उसको आप पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाह रहे तो आप कमेंट में लिख दो, ठीक है ना। जी। यहाँ से नेक्स्ट करके आप देख सकते हो, ये कमेंट है, दूसरा कमेंट है, प्रीवियस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नया कमेंट ऐड कर सकते हो, और इंसर्ट के अंदर भी कमेंट का ऑप्शन मौजूद है। बाकी उसकी डिटेल्स कमेंट की रिव्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जी। आज शेप्स के अंदर काम कर लिया। शेप में मजीद भी काम हो सकता है, मैं देखता हूँ, टाइम अवेलेबिलिटी हुई तो हम देखेंगे। और जो है हमने बुकमार्क कर लिया, कमेंट्स हमने कर लिया,
बाकी कुछ चीजें इसके अंदर हैं, इंसर्ट में टेबल है इंपॉर्टेंट, और तो हेडर फुटर वगैरह आसान है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अगली क्लास में वर्ड हम खत्म कर दें, वापस एक्सेल के अंदर आ जाएं, कुछ और एक दो शीट्स इंपॉर्टेंट वो बना लें, फिर पावर पॉइंट करके फिर हम अपना वेब डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सर ये हमारा 4 मंथ्स में खत्म हो जाएगा कोर्स? ये कोर्स हमारा 4 मंथ में खत्म हो जाएगा, वेबसाइट्स आपको बनानी आ जाएंगी, ये एमएस ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको एसक्यूएल सर्वर कराना है, डेटा एनालिस्ट की तरफ लेके जाना है, तो उसमें फिर मजीद टाइम लगेगा। एसक्यूएल सर्वर सिर्फ करेंगी तो 2 महीने लगेगा, डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स करेंगी तो 4 महीने लगेंगे नहीं, मजीद। मैं पूछना ये हाँ, चाह रही हूँ कि ये अभी 4 महीने के अंदर एसक्यूएल इंक्लूड है कि नहीं? नहीं 4 महीने में एसक्यूएल इंक्लूड नहीं है। अगर आपने स्पीड दिखाई, जल्दी कर लिया, तो एक्सेल एक्सक्यूएल जल्दी शुरू करवा देंगे। लेकिन वेब डिजाइनिंग में देखें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये तो फिर आपने यूज की हम्म। भी हैं चीजें और आसान है। वेब डिजाइनिंग के अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है, और वो जितना अच्छा समझ में आएगा आगे की चीजें आपके लिए और आसान होंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक। और अगर आपका वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट ना हो और आप समझते हो कि एसक्यूएल डायरेक्ट कर सकते हो, तो एसक्यूएल कर लो डायरेक्ट, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, वो करूंगी तो कुछ समझ आएगा ना सही तरह। चलो ठीक है। मैं कर वैसे तो लूंगी। जो मैं जितने दिन में अंदाजा हुआ है, आपके लिए एसक्यूएल भी डायरेक्ट करना कोई मसला नहीं है, आप कर लोगे। असाइनमेंट वगैरह आप बना रहे हो और अच्छी पिकिंग पावर है आपकी, तो आप एसक्यूएल भी कर सकते हो। लेकिन अगर वेब डिजाइनिंग कर लो तो बहुत अच्छी बात है, एक आपको जो है ना आईटी की फील्ड से के हवाले से एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा, और थोड़ा जहन ब्रॉड हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। सर मुझे लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। मैं अभी शेयर करता हूँ। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह हाफिज।